तो बेटा हम आज रेजोनेंस स्टार्ट कर रहे हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मैच। ये जो वर्ड है ना रेजोनेंस, इसका हिंदी में मैंने मतलब होता है अनुनाद। अनुनाद नाद कहते हैं म्यूजिक को। अनु का मतलब होता है विच डजंट स्टॉप। द म्यूजिक विच डजंट स्टॉप नॉन एज अनुनाद, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस योग की उच्चतम अवस्था है। जो योग पुरुष होते हैं, महापुरुष जो योग करते हैं, वो एक बहुत ऊंची अवस्था वो प्राप्त करते हैं। ऐसा कहते हैं कि उनके मन के अंदर एक संगीत बजता रहता है प्रभु के नाम का, भगवान के नाम का, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। ईश्वर उनको ऐसी शक्ति देता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो वो कंडीशन जो होती है दैट इज रेजोनेंस या अनुनाद। द म्यूजिक विच डजंट स्टॉप नॉन एज अनुनाद। योग की उच्चतम अवस्था का नाम है अनुनाद, रेजोनेंस। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं रेजोनेंस, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो रेजोनेंस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मैक्सिमम होना चाहिए। योग की मैक्सिमम अवस्था अनुनाद, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में भी कुछ मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब क्या होगा, एलसीआर सर्किट में हमें मालूम है कि आर और सी, नहीं सॉरी आर सी नहीं, एल और सी की बात हम कर रहे हैं। एल और सी जो है वो हमेशा अपोजिट फेज में है। आपको पता है वी एल हमेशा इधर बनता है, वी सी हमेशा अपोजिट बनता है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर किसी भी तरह एल और सी एक दूसरे के इफेक्ट को अप्रॉक्सीमेट कैंसिल कर दें, बिल्कुल कैंसिल कर दें, मतलब वी एल बिल्कुल वी सी के इक्वल हो जाए, एकदम इक्वल हो जाए, मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो एल और सी का इफेक्ट सर्किट से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ उस सर्किट में रेजिस्टेंस बच जाएगा, उसे कहेंगे रेजिस्टिव सर्किट। अब हमें मालूम है कि एलसीआर सर्किट के अंदर जो करंट होती है वो होती है नेट वोल्टेज अपॉन नेट इम्पीडेंस। ये नेट रेजिस्टेंस है। एलसीआर सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसे Z से डिनोट करते हैं, ये नेट वोल्टेज है। और Z आपको पता है, Z होता है अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर Z मिनिमम हो जाए, Z अगर मिनिमम हो जाए, कैसे मिनिमम होगा? मिनिमम तब होगा जब ये टर्म हमारी ज़ीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी पॉजिटिव टर्म है, स्क्वायर फॉर्म में है। अगर ये कुछ भी बचता है, चाहे नेगेटिव बचता है चाहे पॉजिटिव बनता है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मतलब इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। अगर ये कुछ बचा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव इसमें ऐड होगा तो Z बढ़ाएगा। Z बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। और अगर किसी तरह से ये जीरो हो गया, मतलब इसने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इंडक्टेंस सर्किट ने कैपेसिटर सर्किट को ख़त्म कर दिया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इक्वलाइज कर दिया, अब इनका कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया, ये जीरो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो Z मिनिमम बचेगा R। तो Z मिनिमम कब होता है? Z मिनिमम तब होता है जब XL XC के इक्वल हो जाता है, तो ये टर्म जीरो हो जाती है। और जब ये टर्म जीरो हो जाती है तो जीरो ऐड करेंगे हम, इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, मतलब तो Z मिनिमम हो जाएगा। Z मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? R। और जब ये मिनिमम हो जाएगा, ये तो आपकी वोल्टेज है, जब ये मिनिमम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। और किसी भी चीज़ का मैक्सिमम होना कहीं ना कहीं रेजोनेंस को शो करता है। तो जब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है LCR सर्किट में, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा तब होगा जब XL XC के इक्वल है। हमें पता है XL जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू L, XC जो होता है वो होता है 1 बाई ओमेगा इंटू C। XL XC के इक्वल करूँगा, मतलब ओमेगा L को 1 अपॉन ओमेगा C के इक्वल करूँगा। ऐसा एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे होगा, क्योंकि L और C कभी चेंज नहीं होते। एक बार आपने कोई इंडक्टेंस की वैल्यू ले ली तो उसका इंडक्टेंस चेंज नहीं होगा, ना कैपेसिटर चेंज होगा, उसकी कैपेसिटेंस फिक्स हो जाएगी। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे होगा। उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे ओमेगा R से डिनोट करते हैं।
तो ओमेगा आर पर ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। जिस फ्रीक्वेंसी पे इक्वल होते हैं उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में L और C, ये L है इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटर है, L और C एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ रजिस्टेंस बच जाता है सर्किट में। उस वक्त जो करंट होती है सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम हो जाती है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कुछ नहीं है, रेजोनेंस इसकी एक कंडीशन है, ये कंडीशन का नाम है रेजोनेंस। और ऐसा एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे होता है, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए बेटा, हमने RLC सर्किट के लिए एक बार E आपने डिराइव किया था, √VR² + VL - VC होल स्क्वायर। ये आपके पास कहाँ से आया था? ये हमारे पास फेजर डायग्राम से आया था। VR को IR लिखा था, VL को IXL, VC को IXC, क्योंकि V IR के इक्वल होता है, V IR के इक्वल होता है, V IR के इक्वल होता है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, इंडक्टर का XL जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसका रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर का XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L, और ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, F को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, L इंडक्टेंस है, और XC जो आता है वो XC हमारा होता है 1/ωc, और ओमेगा को 2πf लिख दिया इंटू C। तो इसमें हमें पता लगा कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, XL भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, XC भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन XL फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, XC फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका ग्राफ हाइपरबोला आएगा। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कहते हैं। जब ये दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे टकरा रहे हैं, वो ऐसा एक बार ही हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से पहले XC की वैल्यू बड़ी होती है, XC का ग्राफ है, और इस फ्रीक्वेंसी के बाद XC छोटा हो जाएगा, XL बड़ा हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जब इस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC बराबर हो गए, जब इनको मैंने इक्वल कर दिया, तो दिस माइनस दिस 0, और 0 का स्क्वायर 0। इसका मतलब Z जो है हमारे पास में, क्योंकि ये टर्म जो है वो 0 हो गई, और ये हमारा E/I होता है Z होता है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। अब ये टर्म 0 हो गई, मतलब इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो Z कितना हो गया? Z मिनिमम हो गया R। Z जब मिनिमम होगा, हमारे LCR सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो होता है रिजल्टेंट वोल्टेज अपॉन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसे कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट या इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। और ये मिनिमम हो गया कितना? R। तो मैंने इसे मिनिमम लिख दिया R। जैसे मैंने ये मिनिमम लिखा, नीचे डिनोमिनेटर क्वांटिटी मिनिमम हो गई, तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब I मैक्सिमम हो गया। तो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है? E/R। कब? जब ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका नेचर अलग है। ये कहता है मैं वोल्टेज को लीड कराऊंगा, ये कहता है मैं करंट को लीड कराऊंगा। तो ना वोल्टेज लीड होगा ना करंट लीड होगा, ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाएगा, और उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो बेटा हम लोगों ने ये समझ लिया था कि जब भी XL XC के इक्वल होगा, उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पे होता है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, मतलब 1 सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो चेंज कर रहे हो। कॉइल जो घूम रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर जो कॉइल घूम रही है, 1 सेकंड के अंदर उसकी नंबर ऑफ जो साइकिल है वो आप चेंज कर रहे हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिस फ्रीक्वेंसी पर XL XC के इक्वल हो जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमें पता है XL होता है ω/L, XC होता है 1/ωc। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा केवल एक ही फ्रीक्वेंसी पे होगा। तो इस ω/R को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये ω/R² हो गया 1/LC। तो ω/R यहाँ से कितना आ गया? 1/√LC। ओमेगा होता है 2πf,
ओमेगा होता है 2 पाई एफ इजिकल टू 1/√LC। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1/2 पाई √LC। देखिए ये LCR सर्किट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आपसे मोस्टली LCR सर्किट पूछता है तो रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात आती है, आपको सर्किट का इम्पीडेंस दे रखा हो, सॉरी सर्किट का जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, कैपेसिटेंस गिवन होगा, मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट लेना, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, फिर रेसिप्रोकल करना और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल बनता है।